नमस्कार साथियों, मैं आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लाया हूं अंक गणित के कुछ महत्वपूर्ण शब्द। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं अंक गणित के कुछ महत्वपूर्ण शब्द में। पहला शब्द है अंक। अंक को अंग्रेजी में बोलते हैं डिजिट। क्या बोलते हैं? डिजिट। अंक को अंग्रेजी में डिजिट बोलते हैं। और अंक होता क्या है? जब हम गणित में संख्या लिखते हैं तो उसमें कुछ चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उन्हीं चिन्हों को बोलते हैं अंक। तो संख्या लिखते वक्त हम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जब हम संख्या लिखते हैं तो इन चिन्हों का हम प्रयोग करेंगे। ये 10 तरह से जो अंक हैं इनका हम प्रयोग करते हैं और क्या बनाते हैं? संख्या बनाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएंगे हमारे क्या? अंक हो जाएंगे। और दूसरा देखते हैं संख्यांक। क्या देखेंगे? संख्यांक। संख्यांक जो होता है दो तरह से होता है। पहले समझ लेते हैं संख्या क्या होती है। संख्या जो होती है तो यहाँ पर जैसे अंक अलग अलग लिखे हुए, सभी एक एक लिखे हैं और अलग अलग लिखा है, ठीक है। तो इनको हम एक साथ जब लिख देते हैं, दो अंक या दो से ज्यादा अंक अगर एक साथ लिखा है तो वह क्या हो जाता है? संख्या हो जाता है। जैसे यहाँ पर अगर हम 1 और 2 एक साथ लिख देते हैं तो संख्या बन जाएगी। क्या बन जाएगी? संख्या। तो अब हम देखते हैं संख्यांक के बारे में। यहाँ पर यह दो तरह से होती है। कितने तरह से होती है? दो तरह से। पहला होता है दार्शनिक अंक प्रणाली। दार्शनिक अंक प्रणाली। पहला क्या होता है? दार्शनिक अंक प्रणाली। और दूसरा क्या होता है? रोमन अंक प्रणाली, ठीक है। चलिए समझते हैं। संख्यांक दो तरह से होता है, दार्शनिक अंक प्रणाली और दूसरा क्या होता है? रोमन अंक प्रणाली। तो पहले देखते हैं दार्शनिक अंक प्रणाली क्या है। पहले देखते हैं दार्शनिक अंक प्रणाली को। ये क्या होता है? जब हम संख्या लिखते हैं तो अगर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन अंकों का प्रयोग करेंगे और संख्या बनाएंगे तो वह क्या हो जाता है? दार्शनिक अंक प्रणाली। क्या होता है? दार्शनिक अंक प्रणाली। यानी संख्या लिखते वक्त अगर इनका प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा दार्शनिक अंक प्रणाली। और दूसरा होता है रोमन अंक प्रणाली। इसको समझते हैं, रोमन अंक प्रणाली। दूसरा क्या है? रोमन अंक प्रणाली। यह जो होता है तो यह लैटिन भाषा के जो लेटर होते हैं उसमें से संयुक्त रूप से उनको क्या बनाते हैं? संख्या बनाते हैं। यानी रोमन अंक जो होता है तो लैटिन भाषा का जो अक्षर होता है तो ये अक्षर होते हैं आई, दूसरा हो जाएगा भी, तीसरा हो जाएगा यक्स, फिर हो जाएगा एक्स के बाद एल, फिर हो जाता है सी, फिर डी, फिर यम। ये लेटर जो हैं हमारे, इनमें से हम क्या बनाते हैं? संख्या बनाते हैं। इनका प्रयोग करके जब हम संख्या बनाएंगे तो वह कौन सी पद्धति हो जाएगी? कौन सी प्रणाली हो जाएगी? रोमन अंक प्रणाली हो जाएगी। कौन सी प्रणाली हो जाएगी? रोमन अंक प्रणाली। यहाँ समझेंगे कि यह है कि आई से मतलब हो जाएगा 1, बी से मतलब हो जाएगा 5, एक्स से मतलब हो जाएगा 10, एल से मतलब हो जाएगा 50, सी से मतलब हो जाएगा 100, डी से मतलब हो जाएगा 500 और यम से मतलब हो जाएगा 1000, ठीक है। यहाँ पर ये पूरा हो गया। और तीसरा शब्द देखते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं और तीसरे शब्द को लिखते हैं, देखते हैं। तीसरा शब्द है हमारा परमांक। इसको समझेंगे क्या है परमांक किसे बोलते हैं। किन्हीं दो अंकों को आपस में हम जोड़ें तो टोटल कितना जाना चाहिए? 10, है ना। कोई भी अगर दो अंक है तो उनको आपस में हम जोड़ दें तो टोटल कितना हो जाना चाहिए? 10। तो क्या आ जाता है? एक संख्या, वह अंक एक दूसरे का परमांक हो जाता है। जैसे यहाँ पर अगर 3 लिखा है और ये बोल रहा है, इसका जो नियम है ये बोल रहा है कि किसी अंक में हम कोई दूसरी अंक को ऐड करें, टोटल कितना हो जाना चाहिए? 10 हो जाना चाहिए। तो 3 में हम क्या जोड़ दें कि 10 हो जाए? 3 में हम 7 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। तो अगर पूछ देगा 3 का परमांक क्या हो जाएगा तो 3 का परमांक 7 होगा, है ना, क्योंकि 3 में 7 जोड़ेंगे तो 10 होगा। और एक उदाहरण देखेंगे, 4 अगर दिया है तो 4 में हम क्या जोड़ेंगे? 10 हो। 4 में हम 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। तो 4 का क्या हो जाएगा? परमांक 6 हो जाएगा। इस तरह से इसको समझेंगे। चौथा है दशांक। क्या है? दशांक। जब संख्या को हम दशमलव के रूप में लिखते हैं
तो वहाँ दशमलव के बाद वाला जो अंक होता है पहला अंक, जैसे यहाँ पर हम एक उदाहरण देखते हैं 56.765, ठीक है ना। तो यहाँ पर दशमलव के बाद वाला जो अंक रहेगा पहला अंक, दशमलव के बाद वाला जो पहला अंक होता है वही हमारा क्या हो जाता है, दशांक हो जाता है। तो दशमलव यहाँ लगा है, दशमलव के बाद पहला अंक क्या है 7, यही क्या हो जाएगा, दशांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दशांक। अगला शब्द है शतांक। क्या है, शतांक। इसको समझेंगे, इसी उदाहरण से समझेंगे। शतांक जो होता है तो दशमलव वाली संख्या में दशमलव के बाद दूसरा अंक जो होता है उसे बोलते हैं शतांक। यहाँ दशांक जो होता है तो दशमलव के बाद जो अंक लिखा है तो यह क्या होता है, 1/10वां भाग। क्या होता है, 1/10वां भाग। और यहाँ पर शतांक कौन सा भाग हो जाता है, 100वां भाग। ठीक है, तो इसको हम इसी उदाहरण से समझेंगे। 56.765 में शतांक कौन सा है, 6। क्या है, 6। शतांक जो होता है दशमलव के बाद दूसरा अंक, पहला अंक 7 है, दूसरा अंक 6 है, तो शतांक क्या है, शतांक है 6। ठीक है, ये कौन सा भाग हो जाता है, 1/7। फिर दूसरा शब्द देखेंगे, मतलब अगला शब्द देखते हैं। अगला है सहस्त्रांक। सहस्त्रांक जो होता है दशमलव वाले अंक में, दशमलव वाली संख्या में दशमलव के बाद अंक जो तीसरा अंक है वही क्या हो जाता है, सहस्त्रांक हो जाता है। इसी में देखेंगे 56.765, दशमलव के बाद तीसरा अंक जो है क्या है, सहस्त्रांक है। यानी तीसरा अंक क्या है, ये दशमलव है, और दशमलव के बाद तीसरा अंक यहाँ पर 5 है, ये क्या हो जाएगा, सहस्त्रांक। सहस्त्रांक हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सा भाग हो जाता है, ये होता है 1/1000वां भाग। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये वीडियो कंप्लीट हुआ। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा।